ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो 8 बहनों का अकलौता भाई था। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਸਰਵਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ शहीद कर दी। ये बहुत बड़ा शहादत का रुतबा, बहुत बड़ा रुतबा है और इनके माँ बाप को सलाम है। कितने और लोग जख्मी थे वहाँ पे। मुझे मेरी टेंशन नहीं थी, मुझे जाने वाले की टेंशन थी। 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਆ। ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। MYK न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ नदीम खालिद। इस टाइम हम ये जो मौजूदा हालिया सूरत हाल रही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसमें शहीद होने वाले 19 साला हैदर जो कि रावलपिंडी में स्टेडियम के बाहर एक स्टॉल लगाते थे बर्गर का, उसके घर के बाहर मौजूद हैं। एक गरीब घराने से उसका ताल्लुक़ था, एक आम शहरी था जो इंडिया बड़े बड़े दावे करता है कि उसने पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया। उसमें आम शहरी, आम लोग वो भी मारे गए। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो 8 बहनों का अकलौता भाई था, अपने माँ बाप का एक अकलौता वारिस था और बहनें भी बिल्कुल छोटी छोटी हैं और एक बहन की शादी भी इसी माह 25 मई को जो है वो तारीख़ तय करनी थी और घर में इस तरह का माहौल चल रहा था कि घर को डेकोरेट करना था। ये सिर्फ़ एक मरले का घर है जिसमें सिर्फ़ एक कमरा है और थोड़ी सी जगह आगे खड़े होने के लिए, उसके अलावा इस घर में कुछ नहीं है। और इस घर में 11 अफराद जो है वो रहते थे। किस मुश्किल हालात का उनको, एक ज़िंदगी में तो एक जंग उनके जारी ही थी और इसी सिलसिले में लाहौर से रावलपिंडी सफ़र कर रहा था और रावलपिंडी में अपनी जॉब के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में मौजूद था कि एक सुबह एक ड्रोन हमला हुआ और उसमें वो शहीद हो गया। इस वक्त उनकी फ़ैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस जंग को किस तरह देखते हैं और उनका बच्चा जो है वो जो इसमें शहीद हो गया, आप तस्वीरें भी उसकी देख रहे होंगे, तो उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहले उनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। अपने बेटे के बारे में ये बताएं कि आपको जब ये ख़बर मिली तो किसने आपको ये ख़बर सबसे पहले पहुंचाई कि आपका बेटा जो है वो इस तरह जो है वो कोई हमला हुआ है बम का या ड्रोन अटैक हुआ है, उसमें जो है वो शहीद हो गया, किसने ख़बर दी? ये जिसके साथ में गया था मेरा बेटा गया ना जनरल जनाल में, उन्होंने सानू पैगाम दिता कि ड्रोन हमला होया कि छोटा बेटा नसाज तबीयत मसलन कि ਉਹਦੀ तबीयत ठीक नहीं, चोटें लगी, सट्टां लगियां ਉਹਦੇ ਤੇ आखिरी सामां ते है। ਉਹ जनाब ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਸਰਵਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ। 4,500 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। और मेरे बेटे ने वो बच्चों की जान बचाने की खातर अपनी जान शहीद कर मसला हो गई है। तो कितने आपके बच्चे हैं? मेरी 8 बेटियां ने, यह थोड़े सामने ही है। एक बेटा सी मेरा अकलौता बेटा सी, बड़ा मैं मनता नाल ते बड़ियां मैं आजियां नाल रब को लिया सी, लेकिन वो दुनिया ते नहीं रहा। मैनू फक्र भी है तो मैनू दुख भी है कि मेरे बेटे ने एडा वड्डा रुतबा लिया। फख्र इस चीज़ है, दुख मैनू इस चीज़ है कि मेरे पीछे कोई नहीं। मैं मरीज़ आदमी हाँ, शुगर का मरीज़ है मैं, बेगम है मेरी दिल की मरीज़ है, बेटियां ने मेरिया थोड़े सामने छोटी छोटी बेटियां ने, मेरा घर नहीं, उधर नहीं, मैं बेसहारा। ਤੁਹਾਡਾ बेटा इतो पिंडी की करन गया सी, पिंडी उत्थे की करदा सी? ਉੱਥੇ ਸਰ मैच ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਬਰਗਰ, ਸ਼ਵਾਰਮਾ। ਆਪਣਾ ਦਾਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 5 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, 10 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, 20 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ निज़ाम ही सारा गलत हो गया। हैदर की वालिदा जो है वो भी मेरे साथ मौजूद है। माँ जी क्या कहना चाहेंगी आप?
कहना चाहेंगी आप? ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ। 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਆ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਸ ਹੱਥ जोड़ के कि मेहरबानी साढ़े हालात पे थोड़ी जी रहम कर दें। शहीद की फैमिली जो है वो हमारे साथ मौजूद थी और साथ हमारे जो उसका कज़न था जो इसमें ज़ख्मी हुआ, उससे भी जानते हैं कि उस वक्त उसने क्या वहाँ पर मंज़र और माजरा देखा। फैसल, मुझे ये बताएं क्या हुआ था उस वक्त, आप लोग क्या कर रहे थे जब ये हमला हुआ? और हैदर भी आपके साथ ही था, हैदर को क्या हुआ उस वक्त? सर जी हम सोए हुए थे, स्टेडियम में था, ये PLS मैच होते हैं, उधर हम काम करने के लिए जाते हैं। तो ड्रोन का हमला हुआ है, तो उनकी काफ़ी ड्रोन गिरने से मेरे भाई की हालत काफ़ी ख़राब थी। मेरा बाजू मौके पे टूट गया था, तो मेरे काफ़ी चोटें भी लगी हैं, जिसमें टांके भी लगे हुए हैं। तो मेरे भाई की उधर तकरीबन 1 घंटे के बाद डेथ हो गई है। तकरीबन दूसरे भाई को उठाने के लिए गया तो मैं खुद गिर गया हूँ। हालात इतने ख़राब हो गए थे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सका। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब मैं क्या करूँ। अकेला आदमी था उधर, तो 2 भाई थे, वो ज़्यादा ज़ख्मी थे, ठीक है। मेरा बाजू भी टूटा था, तो मेरे काफ़ी चोटें भी लगी थी। मुझे मेरी टेंशन नहीं थी, मुझे जाने वाले की टेंशन थी। वो 8 बहनों का भाइयाँ था, इकलौता भाई था। अच्छा, तो उस वक्त ये क्या दिन क्या था और टाइम क्या था जब ये हमला हुआ, और उस वक्त आप क्या कर रहे थे? सुबह का टाइम था, 4 बजे बारिश शुरू हुई है, तो तकरीबन ये 5 बजे का ये वाक़या है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। तो मेरे इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं अपने भाइयों को उठा के मेन पे रख दिया, दोनों को ही। मैंने कहा यार मेरे भाई हैं, मैं हेल्प के लिए रोड पे आ गया हूँ। तो जो मेरे भाई को अल्लाह ताला ने टाइम वक्त दिया ना, तो उन्होंने 20 साल से अपने आप को शहीद में ये रुतबा दिला लिया। इंडिया को क्या पैगाम देना चाहिए? इंडिया को पैगाम दे दिया, इंडिया को पैगाम साढ़े पाकिस्तान फ़ौज ने दे दिया है, और अच्छा खासा दे दिया है। कितने और लोग ज़ख्मी थे वहाँ पे? हम 3 भाई थे, आप तीनों ही ज़ख्मी? ताई चाचों के बेटे थे, ये मेरे मामू का बेटा जो जिनकी डेथ हो गई है। तो ये यहाँ पर आपको क्या लगा, कोई दीवार गिरी, कोई शीशा? शेड लगा, मुझे शेड लगा, शेड लगने से मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। ज़रे लगे हैं तकरीबन मेरे, आपको मैं दिखा नहीं सकता, आपको बता सकता हूँ मेरे जिस्म में टांके भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं ज़ख्मी होने के नाते से फिर भी मैं आपको यही करूँगा, मेरी फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद। आज भी इंशाल्लाह हम हमारे फ़ौज के साथ खड़े हैं। जैसा अल्लाह ने उनको जज्बा दिया, मौला ने हमको भी उतना ही जज्बा दिया। इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़ेंगे आज भी और कल भी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आज आप जो है वो ये हैदर की फ़ैमिली के साथ मिली हैं, तो ये पाकिस्तान का वो एक ख़ानदान है जिसे ये शहादत का रुतबा इस ख़ानदान के एक शहीद को मिला है, तो क्या कहना चाहेंगी इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमें पता चला कि हमारे हल्के से एक बच्चा शहीद हुआ अली हैदर, तो हमारा दिल इस चीज़ के लिए था कि हम उसके माँ बाप तक ज़रूर पहुँचे और उनके दुख में शरीक हुए। लेकिन ये बहुत बड़ा शहादत का रुतबा, बहुत बड़ा रुतबा है, और इनके माँ बाप को सलाम है। और इनके इसके अलावा भी हम हर काम के लिए हाजिर हैं, हम की जो भी कोई मसला मसाइल होगा। बाकी अली हैदर ने तो बहुत बड़ा उसका कारनामा है, उसको इस जंग में शहादत नसीब हुई। तो मैं उनके वालिदैन को सलाम करती और इनके इस दुख में शामिल होने के लिए हाजिर हुए थे। और ये जो इंडिया की जारियत है, आम शहरियों को निशाना बनाया गया, कहा गया कि जी हम दहशत गर्दों पर हमले कर रहे हैं, और ये एक आम पाकिस्तानी था, एक मेहनत मजदूरी करने वाला एक आम पाकिस्तानी, और इसी तरह के सिविलियंस को टारगेट किया गया है। जी,
बेसिकली आपने मीडिया पे सब तरफ देख लिया है कि उनका जो प्रोपेगेंडा था वो सारा उनका झूठ का वो तो नाकाम हुआ, और हमारी फ़ौज ने बड़ी जाहिरियत के साथ लड़ते हुए उनका अज़ाइम को नापाक किया और नाकाम किया है। और इसमें जो शहीद हुए हैं ये बहुत बड़ी बात है कि उनको शहादत नसीब हुई है जिन बच्चों को, और उसके लिए आपने देख लिया है कि वो उनके हर काम हर मरहले में नाकामी हुई है और पाकिस्तान की जीत हुई है। तो इसके लिए तो बहुत शुक्रिया मैम।